ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स जो हम करेंगे दैट इज़ टाइप ऑफ एक्सरेज। एक्सरे से रिलेटेड टॉपिक। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा, कॉन्टीन्यूस एक्सरेज एंड करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। पहले हम जो करेंगे दैट इज़ कॉन्टीन्यूस एक्सरेज। एक्सरेज विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्टीन्यूस रिलीज ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड कॉन्टीन्यूस एक्सरेज। प्रोडक्शन से इसकी डेफिनेशन करें तो एज एक्सरेज आर रेज पार्ट ऑफ लाइट, और ये वेव की सूरत में ट्रेवल करती है, और वेव की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो स्पेक्ट्रा की शक्ल में होती है। तो इसलिए द एक्स रे स्पेक्ट्रम विच अराइजेज ड्यू टू डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हिटिंग द टारगेट आर कॉल्ड कंटिन्यूस एक्स रेज। ये जो डेफिनेशन है, एक्चुअली ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन है जो एक्स रेज के लिए यूज़ होता है, और वो क्या है? व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एटम ऑफ एनोड, this deflection result in loss of energy of incoming electron which is released as X-rays photon. प्रोडक्शन में हमने देखा था कि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग फ्रॉम कैथोड सरफेस, वो आते हैं और वो हिट करते हैं टारगेट को। और टारगेट टारगेट क्या चीज़ थी? एनोड था। एंड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करते हैं। टारगेट में एटम्स हैं, इन एटम से इलेक्ट्रॉन जाके हिट करता है। तो वो दो मेथड से करता है। एक जो है वो ये वाला मेथड है जिसमें वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड से आ रहा होता है, जब टारगेट एटम के करीब से गुजरता है, तो वो बजाय वहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसे निकालने के, वो उस डिफ्लेक्शन शो करता है। ये जो डिफ्लेक्शन होती है ये मुड़ जाता है। वजह बिकॉज पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन डेवलप होती है, और जैसे ही ये इधर से गुजरता है, इस अट्रैक्शन के नतीजे में ये डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने रास्ते से, और उससे होता क्या है? डी एक्सेलरेशन। व्हाट इज डी एक्सेलरेशन? डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो उसकी स्पीड होती है उसमें कमी आ जाती है जब वो मुड़ता है, और इस कमी के नतीजे, ये कमी क्यों आती है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है मुड़ने के दौरान। और ऐसा करने से जो रेज निकलती हैं, वो जो एनर्जी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, और जितनी एनर्जी होती है वो एक ही वक्त में रिलीज हो जाती है। तो एक्चुअली मेथड तीन स्टेप्स में चलता है। एक तो जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम के न्यूक्लियस से गुजरते हैं, तो पहला काम वो जो करते हैं दैट इज प्रोसेस ऑफ डिफ्लेक्शन। वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से ये मुड़ गए। जैसे ही ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे, उस वक्त प्रोसेस ऑफ डी एक्सेलरेशन हो जाता है। डी एक्सेलरेशन मीन इनकी स्पीड में कमी आती है। ये कमी जो है जब स्पीड में आती है, उस वक्त लॉस ऑफ एनर्जी होता है। वो एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। अब अगला तो क्वेश्चन ये कि ये लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हो जाती है? तो वो इस वजह से, बिकॉज जब भी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है, उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके पॉजिटिव न्यूक्लियस के करीब जाने की कोशिश करता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन व्हेन, इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन व्हेन मूव टूवर्ड और फ्रॉम हायर शेल टूवर्ड लोअर शेल टूवर्ड न्यूक्लियस, इट रिलीजेस एनर्जी। तो ये वही रिलीज होता है कि ये दूर से जब न्यूक्लियस के करीब अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, वो उस वक्त एनर्जी रिलीज करता है, और ये एनर्जी एक्स रेज की शक्ल में एक ही वक्त में निकल जाती है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी ऑफ एक्स रेज ये जो प्रोड्यूस हुई है इज इक्वल टू द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। एक्स रेज की एनर्जी क्या है? ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कैथोड की सरफेस से आ रहा था उसके पास कितनी एनर्जी थी। हायर द एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, हायर विल बी द एनर्जी ऑफ एक्स रेज, एंड लोअर द एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, लोअर द एनर्जी ऑफ एक्स रेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, हायर द एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से देखते हैं कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। फर्ज करें कि अगर इसकी एनर्जी जो है वो इनिशियली हमने इसे 10 किलो जूल पर मोल प्रोवाइड कर दी है। तो जैसे ही ये टारगेट एटम के करीब से गुजरेगा, डिफ्लेक्ट होगा, डी एक्सेलरेशन का प्रोसेस होगा, तो अगर मैक्सिमम मैक्सिमम एनर्जी ये रिलीज कर देता है और ख़ुद के पास ये सिर्फ 1 किलो जूल पर मोल छोड़ता है, तो इसका मतलब है इसने 9 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की है। और ये जो एनर्जी है ये वो एक्स रेज की एनर्जी है जो इस वक्त प्रोड्यूस हुई है।
अब इसके मुकाबले में अगर लोअर द एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रखें, फर्ज करें मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसको हमने पहले ही कम एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी से की प्रोवाइड की है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा टारगेट एटम के पास, एक्सेल डिफ्लेक्शन शो करेगा, डीक्सेलेरेशन का प्रोसेस होगा और मैक्सिमम एनर्जी ये रिलीज करता है और खुद के पास वैसे ही 1 किलो जूल एनर्जी छोड़ देता है। तो इसका मतलब है कि इसने अपने पास से 4 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज कर दी है, 4 किलो जूल पर एनर्जी रिलीज की। जाहिर है खुद के पास पहले से एनर्जी कम थी, अगर मैं कम से कम एनर्जी वो 1 किलो जूल रखता है तो इस वक्त वो 4 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर देता है। ये एनर्जी इन एक्स रेस की एनर्जी है। तो देखें दोनों की एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पे कम एनर्जी की एक्स रेस प्रोड्यूस हो रही हैं और ये एनर्जी इन दोनों एक्स रेस की किस बात पे डिपेंड कर रही है कि आपने आने वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी थी।